हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आज के इस वीडियो में 5 प्रश्न, इसका नाम ही है 5 का दम, और 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ 5 अलग अलग प्रश्न को निचोड़ करेंगे, सो पूरा का उसको सॉल्यूशन करेंगे। किस तरह का सवाल आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था 2018 के एग्जाम में, जो एलपी टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था, कैसे सवाल आता है, कैसे उसको बनाएंगे आसानी तरीका से। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे, क्या सवाल कह रहा है। सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद बनाएंगे। चलिए, सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 और उर्वा ने 6 महीने के लिए 5,000 रुपए निवेश किए, लाभ में दोनों का अनुपात क्या होगा। इस तरह का सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है 2018 के एग्जाम में। एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 का सवाल है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए बनाइए। सुरभि और क्या है, उर्वा है। सुरभि 5 महीने के लिए 6,000 रुपये लगाया एक उद्योग में, और उर्वा ने 6 महीने के लिए 5,000 रुपये लगाया एक उद्योग के लिए। अब दोनों का लाभ का अनुपात पूछ रहा, तो यहाँ से जो कटता है उसको काट लेंगे। 3 0 से 3 0 कट जाएगा जी, 6 से 6 कट जाएगा जी, और 5 से 5 कट जाएगा। अनुपात क्या आया, लाभ का अनुपात 1:1 आया। इसी तरीका से बन जाएगा और ऑप्शन डी इज द करेक्ट हो जाएगा। कितना आसान है, कुछ करना है कुछ नहीं। आपके एग्जाम में इतना भी नहीं करना है, कहाँ करना है देखिए क्या करना है। यहाँ पे ये 3 0 से ये 3 0 काट देंगे, ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 6 से 6 कट जाएगा, 1:1। यानी कि कलम उठाने की जरूरत नहीं है, आराम से इस तरह का सवाल आपको बन जाएगा। अगर बोलिए सर यहाँ पे डिफरेंट रहता तो हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है काट छाट करने में, बस और कुछ नहीं। यानी कि बहुत ही सिंपल सवाल है ये, ठीक है। चलिए, आप सभी को समझ में आया होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह का सवाल पहले आप सीखे थे या नहीं। दो संख्याओं का मसा 12 है, उनका लसा 72 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। इस तरह का सवाल किस तरह से बनेगा, देखिए एक फॉर्मूला ये आप लोग याद रखिएगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, अब इसी पे सवाल बन जाएगा। पहली संख्या को हम इस तरह से भी नोट करेंगे, दूसरी संख्या को इस तरीका से भी करेंगे। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है जी, अब इसी पे बैठा दीजिए। पहली संख्या क्या है, 24 दिया गया है। दूसरी संख्या पूछ रहा है तो दूसरी संख्या को वैसे ही रहने देंगे। एलसीएम क्या है आपका, एलसीएम है 72 और एचसीएफ क्या है 12 है। ये 12 दूनी 24 कट जाएगा जी, और ये 2 से 72 कट जाएगा 36 बार में। तो दूसरी संख्या क्या है आपका 36 है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्या करना है हमको, ये याद रखना है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। बस ये 4 में से कोई 3 दिया रहेगा, एक निकालने के लिए रहेगा। पहली संख्या दे ले है 12, दूसरी संख्या दे ले है 24, एलसीएम दे ले है 36, एचसीएफ पूछ देगा। यहाँ पे फिर एलसीएफ दे ले रहेगा 12, एलसीएम पूछ देगा, कोई भी पूछ देगा। 3 में आपका 4 में से कोई 3 दिया रहेगा, आपको एक निकालने के लिए रहेगा, आप आसानी तरीका से निकाल लीजिएगा। ठीक, चलिए अगली प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% छूट देकर 25% लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 रुपए है। दुकानदार के लिए क्रय मूल्य कितना है 600, यानी कि सीपी क्या है 600 रुपया है। अब 25% लाभ अर्जित करता है जी, तो सीपीए पर ना लाभ अर्जित करेगा, तो लाभ अर्जित करता है 600 गुने क्या हो जाएगा 125 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0, और 125 में 600 गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 750 आ जाएगा। अब 750 क्या आ जाएगा आपका, लाभ अर्जित किया। अब 20% छूट दिया जी, तो इसका अंकित मूल्य पूछ रहा है। अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि एमपी क्या हो जाएगा 750 गुने 100 बटा 80। 20% छूट दे रहा है ना, तो 750 गुने 100 बटा 80। एक से एक काट दीजिए, अब ये कट जाएगा जी,
25 चौको 100 और ये 2 चौको 8 कट जाएगा। अब 25 को 75 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 25 को 75 में आप गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए 25 में 75 से गुना कीजिए यानी कि 2 से डिवाइड होगा। और देखिए तो सभी वैल्यू क्या है आपका पूरा का पूरा एग्जैक्ट वैल्यू है और पॉइंट में क्या है सिर्फ ए ही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 937.5 यानी कि 937.50 पैसे। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना था। 600 आपका क्या था क्रय मूल्य और उसी पे तो लाभ 25% कमाया तो 125/100 यानी कि 750 रुपया हो गया। अब एमपी पूछ रहा था उस वस्तु का अंकित मूल्य तो 750 गुने 20% छूट दिया था तो 100/80 और निकाल लीजिए आप। ठीक है, इस तरह का सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। अगला सवाल देखिए क्या है, एक प्राकृत संख्याओं को जब 5, 6, 7, 8 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेष 4 बचते हैं। ये ऐसे सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन होगा? ऐसे सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अब बताइए जी। 5, 6, 7, 8 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे और प्लस क्या करेंगे? शेषफल ऐड कर देंगे। ऐसा सवाल तो आप ऐसे ही करते होंगे। तो बिल्कुल आसानी तरीका से इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 840 हो जाएगा। निकालिए, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? आपको 840 हो जाएगा। और क्या था? शेष 4 बचता है प्रत्येक दशा में तो 4 क्या करेंगे? ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 844। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह का कैसा भी सवाल रहे आप उसका एलसीएम निकालिए और जो शेष बच रहा है उसको क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिए, किसी 10 भुज में विकर्णों की संख्या क्या होगा? अब 10 भुज है यानी कि क्या है, जिसका 10 भुजा हो वो 10 भुज हो गया तो n इंटू n माइनस 3 बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला यही तो होता है, विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है? विकर्णों की संख्या बराबर फॉर्मूला जो होता है आपका क्या होता है? n इंटू n माइनस 3/2। n क्या है आपका? 10 है तो 10 गुने n 10 माइनस 3 यानी कि 7 बटा क्या हो जाएगा? 2। ये 2 5 10 कट जाएगा जी, ये आ जाएगा आपका 35। तो 10 बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा कि ना। यहाँ पे कुछ भी रहता पंचभुज रहेगा तो पंचभुज में 5 गुने 5 माइनस 3 यानी कि 2 बटा क्या आ जाएगा? 2। तो क्या आ जाएगा आपका? 5 है। पंचभुज में विकर्णों की संख्या 5, 10 भुज में विकर्णों की संख्या 35। इस तरह का सवाल कैसा भी आए आप बना सकते हैं। ये फॉर्मूला विकर्णों की संख्या बराबर आपको पूछेगा तो आप फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, चलिए इस तरह का सवाल आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। हम लोग आसानी तरीका से सभी प्रश्न को कर लिए हैं और जिनको ये प्रश्न समझ में आया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिनको नहीं आया है वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा प्रश्न नहीं आया है, कहाँ पे आप चूक गए हैं। और चूक गए हैं तो फिर से वीडियो देखिए और कमेंट करिएगा तो अगले वीडियो में हम बता भी देंगे। और अपने दोस्तों को पास शेयर भी कीजिए। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में इसी तरह का तोड़ मैथ लेके जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। पीवाईक्यू हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू।